मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने 5 जेब कतरों को दबोचा। भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काटने की फिराक में थे आरोपी। नवागत पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में ली पत्रकारों की परिचयात्मक बैठक। विभिन्न विषयों पर चर्चा कर जानी स्थिति। आरटीओ ऑफिस के सामने फायरिंग रेंज में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भड़की आग। फायर ब्रिगेड भी नहीं पा सकी काबू। 15 एकड़ का रकबा खाक। और अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बस स्टैंड क्षेत्र से हटाई अवैध गुमटियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। कोतवाली पुलिस ने 21 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान 5 जेब काटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काटने की फिराक में थे। पूर्व में जिले में वीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ बाहरी जिलों और जिले के जो व्यक्ति थे, जो मतलब भीड़ एकत्रित होती, भीड़ का फायदा उठाकर जेब कटिंग की घटना करते थे, मोबाइल पर्स चोरी कर लेते थे। ऐसी घटनाएं इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला भ्रमण के दौरान हो सकती थी, संभावना थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठित की गई, जो प्लेन क्लॉथ में अलग अलग जगह पर ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार की घटनाएं कारित कर सकते थे, उन पर सतत नजर रखी गई। इसी दौरान जब कल मुख्यमंत्री जी का रोड शो का कार्यक्रम था, तो 4-5 जगह जो हमारी टीम लगी थी, उनमें 5 ऐसे व्यक्ति जो जेब कटिंग की घटना कारित कर सकते थे या करते हुए पाए गए। उन व्यक्तियों की वहाँ चेकिंग की गई। जब चेकिंग की गई तो उनके पास से धारदार नुकीले हथियार मिले। उन व्यक्तियों से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो पूर्व में भी इस प्रकार की प्लानिंग करके इन घटनाओं को अंजाम देते थे और आज भी वो ये घटना कारित करने के लिए ही आए थे। और पुलिस ने एक्टिव होकर यदि उन लोगों को नहीं पकड़ती तो वो इस प्रकार की घटना कर सकते थे। ऐसे 5 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 5 धारदार हथियार मिले हैं। सभी व्यक्तियों के विरुद्ध 25 आंकड़े के तहत कार्रवाई की गई है एवं उन व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है कि उनके साथ अन्य और कौन साथी थे। नवागत एसपी मनीष खत्री के द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के साथ परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा विभिन्न विषयों पर पत्रकारों से चर्चा भी की गई। हमने हमेशा ऐसा बनवाया कि डायरेक्ट ये अंदर ना जाए, उतर के उस तरह अपन उधर अभी कलेक्टर से भी हमारी चर्चा हुई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, वो जहाँ खड़े थे, जब वो सालों में एक आध बार कभी बीमार होते तो वो आदत भी नहीं रहती। आज आरटीओ ऑफिस के सामने फायरिंग रेंज में पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के दौरान भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 15 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा सैनिकों की ट्रेनिंग हेतु फायरिंग रेंज में लाया गया था, जहां आंसू गैस के गोले छोड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी बीच अचानक यह हादसा हो गया और घास ने आग पकड़ ली, जिससे तुरंत विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने के लिए सिपाहियों द्वारा तत्परता से प्रयास किया गया, पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटनास्थल पर तत्काल 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची, पर वे भी आग बुझाने में विफल रहीं। देखते ही देखते लगभग 15 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया।
खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने प्रशासन व नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड क्षेत्र से मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु नगर निगम का अतिक्रमण निरोधक दस्ता दल बल के साथ बस स्टैंड क्षेत्र पहुंचा और वहां पर अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने की कार्यवाही की। साथ ही नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा लोगों को यहां दोबारा अतिक्रमण न करने की समझाइश भी दी गई। चेहरे से ही बनाना ना ये बस 3 दिन से खड़ी चाले है ना इधर से ठाकुर वाली 3 दिन से खड़ी बस उसको भी ले जाओ। बहुत पैसे लगाते हैं और टेंशन में है हम लोग। सर यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है कैसे? ये बस स्टैंड में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गुमटियाँ लगाकर बसों का आवागमन में और यात्रियों के आने जाने में तकलीफ पैदा हो रही है गुमटियों के कारण। तो गुमटियों को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही थी। अब तक कितनी गुमटियों को हटा दिया गया? अभी तक 6 गुमटियों को हटा दिया गया। क्या नाम आपका? मैं नीरज तांबे, अतिक्रमण प्रभारी हूँ।
साहित्य, संगीत व संस्कृति को समर्पित जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय संगीत समारोह सुर बसंत का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 23 फरवरी से होगी। यह संगीत समारोह स्थानीय हिंदी प्राचार्य प्रांगण में होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से शास्त्रीय संगीत के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संस्था के अध्यक्ष राकेश राज ने बताया कि प्रथम दिवस की प्रस्तुतियों में शास्त्रीय गायन के अंतर्गत सावी तेलंग नागपुर, वल्लरी मोघे ग्वालियर, सुजल जैन मुरैना, शुभम कस्तूरे उमरेट, अर्जुन वर्मा कानपुर, अनिकेत वर्मा भोपाल, शास्त्रीय तबला वादन के अंतर्गत रुद्र मरकाम छिंदवाड़ा, आर्यमन नोएडा, ध्रुव खांडेकर बैतुल, शास्त्रीय वाद्ययंत्र के अंतर्गत सिद्धार्थ जोगी अमृतसर, शुभ अभिजीत छिंदवाड़ा, अदिति विश्वकर्मा छिंदवाड़ा, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत तंजिल गजभिये छिंदवाड़ा, अवनी जादौन इंदौर, दुप्रत कथक समूह इंदौर प्रस्तुति देंगे। संस्था की ओर से रुचित बरमैया, मोहित कपाले, शेफाली शर्मा, भावना चौरासे सहित अन्य पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक संख्या में संगीत प्रेमियों से उपस्थिति की अपील भी की है। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा द्वारा बसंत पंचमी के दृष्टिगत प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 6वें त्रिदिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह सुर बसंत का आयोजन स्थानीय हिंदी प्रचारणी प्रांगण में किया गया है। इस वर्ष के शास्त्रीय संगीत समारोह में देश की चयनित युवा प्रतिभाओं की प्रस्तुतियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित योगेश शमशी जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच में होंगे, एकल तबला वादन की प्रस्तुति के साथ 25 फरवरी को अपनी प्रस्तुति देंगे। नगमा संगत अभिषेक शिंकर पुणे से हमारे बीच नगमा संगत के लिए उपस्थित होंगे। वहीं 24 फरवरी को पंडित योगेश शमशी जी एकल तबला वादन प्रस्तुत करेंगे। 25 फरवरी को पंडित जयतीर्थ मेमुंडी जी शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे और समारोह के प्रथम दिवस देश की चयनित युवा प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेगी, शास्त्रीय प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेगी। मेरा छिंदवाड़ा ज़िले के समस्त संगीत प्रेमी जनों से विनम्र निवेदन है कि उक्त समारोह में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शास्त्रीय संगीत की विधा को जन जन तक पहुंचाने के इस प्रयास में सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे स्टेशन में आ रही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने हेतु आज रेलवे सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों और अधिकारियों के बीच विभिन्न बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। वहीं समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में अजय सिन्हा, सरला सिसोदिया, तरुण मैद सहित सलाहकार समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य सरला सिसोदिया के द्वारा बताया गया कि प्रवेश द्वार का काम शुरू है, जिस कारण से पैसेंजरों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए तथा प्लेटफॉर्म में शौचालय की उचित व्यवस्था, साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था, सभी प्लेटफॉर्म में वाटर कूलर की व्यवस्था, बुजुर्ग और अपंग यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की व्यवस्था बनाई जाए। इन सभी बातों को रेलवे के अधिकारियों के द्वारा स्वीकार किया गया तथा शीघ्र ही इन व्यवस्थाओं को बनाए जाने का आश्वासन दिया गया। बैठक में फाटक बंद होने पर हूटर और लाल बत्ती लगाने के लिए तथा शनिचरा बाजार से त्रिलोकी नगर, अन्नपूर्णा मंदिर और पातालेश्वर की ओर पैदल जाने वालों के लिए ब्रिज के निर्माण की सहमति भी बनी है। जो बैरिकेड किया हुआ है नहीं, पर शॉर्ट टाइम में है वो, अभी कल से नहीं, पर 2 दिन की भी अगर अपन कहीं पे कंस्ट्रक्शन करते तो अल्टरनेट व्यवस्था बनाई जाती, वो यहाँ पर नहीं। सही बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अभी सामने के क्या है, 2 है आने जाने वाले, एक वाला भी ब्लॉक करके रखा है, इधर काम चल रहा था, इधर वाला खुला हुआ है, इधर वाला जो गेट है उसमें कोई ऑब्जेक्शन पर सर ऑटो खड़ी हो जा रही है। हाँ। अव्यवस्थित रूप से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए, या कोई देखरेख के लिए वहाँ मॉनिटरिंग के लिए कोई होना चाहिए, वो नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5। खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। तामिया में महिला बाल विकास की अधिकारी सीमा पटेल और दीपाली पाटिल के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीमा उइके के साथ की गई मारपीट की घटना के विरोध में पीड़िता को न्याय दिलाने व आरोपी अधिकारी महिलाओं पर कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने धरना प्रदर्शन व आंदोलन की चेतावनी दी है। जय सेवा। तामिया में आंगनवाड़ी आदिवासी कार्यकर्ता सीमा उइके के साथ जो बेरहमी से पिटाई करी है, महिला बाल विकास विभाग की अधिकारी सीमा पटेल और दीपाली पाटिल के द्वारा जिस तरीके की जो निर्दयता एक आदिवासी अधिकारी के प्रति जो दिखाई गई वो बहुत निंदनीय है। और ये 18 फरवरी 2024 की ये घटना है। वर्तमान तक विभाग के द्वारा कोई कठोर कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई और साथ ही ये मैडम के द्वारा उस सीमा उइके जो आदिवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसको और प्रताड़ना दिया जा रहा है और फ़ोन में टॉर्चर किया जा रहा है। उससे बोला जा रहा है कि हम तेरे को उल्टा फंसा देंगे। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि आदिवासियों पर छिंदवाड़ा जिला और मध्य प्रदेश में जो घटना बढ़ रहे हैं इसका जिम्मेदार यह भी सबसे ज़्यादा है कि उसमें तत्काल कार्रवाई नहीं होती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ये चेतावनी देती है जिला प्रशासन को और तामिया उक्त विभाग को कि संबंधित मैडम को जल्द से जल्द मामला कायम कर जेल भेजा जाए, अन्यथा तामिया बंद का आह्वान हम करेंगे और हजारों की संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और समस्त सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता सड़कों में उतर के चक्का जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मसले में जल्द कार्रवाई हो ताकि दोबारा किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ ऐसी कृत्य मैडम ना कर सके, क्योंकि सिर्फ ये एक ही मैडम नहीं है सीमा उइके जिसके साथ इस प्रकार की कृत्य इन्होंने करी है। और भी हमारे पास 5 करीबन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भी हमारे पास लेटर आ चुके हैं जिनके साथ इन्होंने पहले भी बदतमीजी करी है और जिसकी शिकायत के लिए विभाग में भी नोटिस पहुंचाया गया है और थाने में भी इसको लेकर आवेदन दिया गया है। इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, नहीं तो हजारों की संख्या में एकत्रित होकर हमें सड़क में उतर के न्याय मांगने पे प्रशासन हम पर इस तरीके का दबाव न बनाए। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देवरावन भलावी, जिला अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। भगवान विश्वकर्मा के अवतरण दिवस पर आज छोटी बाजार स्थित राम मंदिर प्रांगण में हवन पूजन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वकर्मा समाज के सदस्य शामिल हुए। हमें भगवान विश्वकर्मा जी की जो आदिशक्ति है, नांगरी है, उनकी शक्ति है, विश्वकला कीर्ति और सती देवी है भगवान विश्वकर्मा जी की अर्धांगिनी है, तो उनके नाम से भी आहुति अपने को डालना है। ओम सती विश्वकर्मे नमः स्वाहा, ओम कीर्ति विश्वकर्मे नमः स्वाहा, ओम विश्वकला विश्वकर्मे नमः स्वाहा, ओम भुवनपते नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। ओम सरंगकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवं नतो मुख्यमामृता स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम सर्वे विद्महे परब्रह्म धीमहि। जैसा हम सब जानते हैं
प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा का अवतार हुआ था और वो आज का दिन है। भगवान विश्वकर्मा का आज अवतरण दिवस है। आज पूरे नगर का विश्वकर्मा समाज यहाँ पर एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा का अवतरण दिवस मना रहा है। यज्ञ, पूजन, भजन, भोजन, भंडारा और बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज पुरस्कारों का वितरण है। आज पूरा समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है और बहुत धूमधाम से आज कार्यक्रम मना रहा है। 21 फरवरी की शाम श्री श्री 1008 मोहनदास जी त्यागी महाराज समिति के द्वारा धूमधाम के साथ 461 किलो का विशाल त्रिशूल पचमढ़ी चौरागढ़ के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर समिति द्वारा त्रिशूल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बाजे गाजे के साथ सदस्यों ने नाचते गाते हुए त्रिशूल के साथ नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा में शंटी वेदी, शिव मालवीय, उज्जवल सूर्यवंशी, पवन ओक्टे, सौरभ दुबे, शैलेंद्र मालवी, इंद्रजीत पटेल, राहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य मौजूद रहे। ये जो आप आयोजन देख रहे हैं श्री मोहनदास त्यागी जी द्वारा 5 वर्षों से विगत निकाला जा रहा है और इसको सभी भक्तों के प्यार से, श्रद्धालुओं के प्यार से निरंतर बड़े से बड़ा कर दिया जा रहा है और ऐसी सभी भक्तों का प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम इसे और बड़े से बड़ा करते रहेंगे। एक नमन गौरा पार्वती हर हर महादेव। मोहनदास त्यागी के सानिध्य में त्रिशूल 451 किलो का ये 5वां वर्ष है। हर वर्ष की तरह से भक्तों को बड़ा सहयोग रहा, इनका सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशांत यादव, छोटू, मयंक, उनके साथ समझ और बाकी लोग जो भक्त लोग हैं, नाम तो याद नहीं करना जानता। मैं समस्त भक्तों को उद्धार करने के लिए, जन कल्याण के लिए ये त्रिशूल यात्रा का संकल्प लिया हूँ। 7वां वर्ष विशाल भंडारा चौरागढ़ में किया जाएगा और 501 किलो का त्रिशूल आखिरी 11 किलो तक का सानिध्य में रखा हूँ। और मैं संत मेरे मोहनदास त्यागी के सानिध्य में हनुमान जी महाराज की साधना करता हूँ। दादा झूली वाले की तपस्या से इस त्रिशूल यात्रा को सब भक्तों को कल्याण करने के लिए अद्भुत सभी कल्याण भक्तों को हर्ष प्रदान होना चाहिए, सब सुख शांति प्रदान होना चाहिए। इसके लिए मैं सब धन्यवाद जिले के वासियों को, नगर वासियों को और भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सहयोग हुआ अमूल उनके सबको मैं हृदय से सबको कल्याण, परिवार के लिए सुख शांति के लिए आभार मानता हूँ। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं आज की सुर्खियाँ।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री के छिंदवाड़ा में कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने 5 जेब कतरों को दबोचा। भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब काटने की फिराक में थे आरोपी। नवागत पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने पुलिस कंट्रोल रूम में ली पत्रकारों की परिचयात्मक बैठक। विभिन्न विषयों पर चर्चा कर जानी स्थिति। आरटीओ ऑफिस के सामने फायरिंग रेंज में पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भड़की आग। फायर ब्रिगेड भी नहीं पा सकी काबू। 15 एकड़ का रकबा खाक। और अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बस स्टैंड क्षेत्र से हटाई अवैध गुमटियां। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।